मारवाड़ के सिरोही रियासत के राजा सुल्तान सिंह देवड़ा, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में भी महाराणा प्रताप की मदद की थी, और इस बात से अकबर इनसे नाराज था और अकबर इनको एक पत्र लिखकर कहता है कि तुम और तुम्हारी रियासत को हमारे मुगलिया सल्तनत के अधीन कर लो। तो इस बात पर क्रोधित होकर सुल्तान सिंह देवड़ा, जो कि अकबर को करारा जवाब देते, कहते कि हम राजपूत किसी के सामने झुकते नहीं, हमारी सिरोही रियासत पहले भी आजाद थी और आजादी रहेगी। तो इस बात पर अकबर क्रोधित हो जाता है और वो अपनी फौज को तैयार करता है और उस फौज का सेनापति बनाता है, जो कि महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था जगमाल को उसका सेनापति बना देते और अपनी फौज को तैयार करके दिल्ली से रवाना कर देता है। और उनके साथ दो और सेनापति भी भेजते हैं, एक तो राय सिंह को, एक डाडी सिंह डेडवाना को। तभी यह बात जो कि सुल्तान सिंह देवड़ा को पता चलती है कि हमारे सिरोही के ऊपर हमला करने के लिए जो कि अकबर एक मुगलिया फौज भेज रहा है, और उन फौज का जो कि सेनापति है, जो कि महाराणा प्रताप का सौतेला भाई जगमाल है। तभी वो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि देश के गरदार मुगलिया फौज लेकर हमसे लड़ना चाहते तो हम भी उनका मुकाबला डट कर करेंगे, रणभूमि में करेंगे और उन्हें वापस जिंदा नहीं जाने देंगे। तभी सुल्तान सिंह देवड़ा जो कि अपनी फौज को तैयार कर लेता है और वो दुर्ग के अंदर नहीं बल्कि दुर्ग के बाहर लड़ने का निश्चय करते हैं और अपनी फौज को तैयार करके जो कि दुर्ग से बाहर निकल देते हैं और वो जो कि दातानी नामक स्थान के ऊपर आकर रुक जाते हैं और वहां पर ये दोनों फौजें जो कि आमने सामने हो जाती है। और ये युद्ध जो कि करीबन 7 बजे शुरू हुआ था, जो कि मुगलिया फौज और सिरोही की राजपूतों की फौज के बीच में हुआ था, जो कि दातानी नामक स्थान के ऊपर हुआ था। इस युद्ध में जो कि अकबर की बहुत बुरी हार होती है। इस युद्ध में अकबर के तीनों सेनापति जो कि सुल्तान सिंह देवड़ा के हाथों मारे जाते हैं। महाराणा प्रताप का सौतेला भाई जगमाल भी मारा जाता है और उनके साथ दो और सेनापति थे, राय सिंह और डाडी सिंह डेडवाना को भी जो कि सुल्तान सिंह देवड़ा देश का गरदार समझकर उनका भी सर काट देते हैं अपनी तलवार से। और इस हार के कारण जो कि अकबर एक सदमे में चला गया था, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हें हल्दी घाटी में कुछ हासिल नहीं हुआ, फिर जो कि दातानी के युद्ध में भी इसकी हार हो गई और इसी के कारण अकबर ने फिर कभी अपने जीते जी जो कि मारवाड़ की तरह आक्रमणकारियों को नहीं भेजा।